पहले तो मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि वो इस्तीफा क्यों दिए। उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है ना कि नाखून काट के शहीद होना। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि बजट सेशन में विपक्ष हमसे सवाल करेगा, उसके पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सत्ता सुख के लिए होता है, सत्ता में बने रहिए, जनता के साथ जो भी समस्या है उससे उनको कोई लेना नहीं। राज करो, दमन करो, शोषण करो। देखिए, बजट से एक दिन पहले ही सीएम ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद आज बजट था, लेकिन इससे पहले वहां के सीएम सीधे तौर पर इस्तीफा देने से पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जितने भी हिंसा यहाँ हुए हैं सब कांग्रेस के दशक में, 90 की दशक अगर बात करें नरसिम्हा राव के काल में ये सब तमाम कामें हुई थी। लेकिन अगर बात करें पिछले 2 साल से लगातार वहां हिंसा हो रही थी, ना पीएम मोदी गए ना अमित शाह गए, सीधे तौर पे चुप्पी साधी। लेकिन एक दिन पहले आखिर ऐसा क्या हुआ, इसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया। इन्हीं तमाम मुद्दों को सीधी बातचीत करेंगे कांग्रेस से विधायक प्रतिमा दास जी। प्रतिमा दास जी, देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, एक दिन पहले मुख्यमंत्री ही इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, ये अजीब बात है ना। हमें तो लगता है कि बीजेपी वालों का एक होमवर्क हो गया है कि कांग्रेस और नेहरू, राहुल, सोनिया और इंदिरा जी, इन लोगों के नाम लेकर के राजनीति करना है। सुबह से उठ करके ये लोग होमवर्क करते हैं कि इनका नाम लेना है। पहले तो मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि वो इस्तीफा क्यों दिए। बजट सेशन एक लंबा सेशन होता है और वे डर चुके हैं विपक्ष से कि जिस तरीके से 2 वर्षों से मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, जिस तरीके से आदिवासियों के साथ वहाँ भेदभाव किया जा रहा है, महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उनकी हत्या कर दी गई, उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। दूसरी बात है कि जदयू के लोग जब समर्थन वापस लेते हैं तो उनको माने लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है लोग जदयू में, उसको पार्टी से ही निकाल दिया जाता है। भाई, राजनीति करना हमारा अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। हम समर्थन दें ना दें ये मेरी मर्जी है। वहाँ की क्या परिस्थिति होगी, उनका ज़मीर जग गया होगा जदयू वाले को कि भाई जिस तरीके से यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ हिंसा हो रही है, मार पिटाई हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, बीजेपी के साथ रहने का मेरा कोई हक नहीं है, हम इनको समर्थन नहीं देंगे। फिर जदयू वाले ने उनको पार्टी से ही निकाल दिया। अब कहावत है ना कि नाखून काट के शहीद होना। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि बजट सेशन में विपक्ष हमसे सवाल करेगा, उसके पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको पता होगा कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बीजेपी नारा देते हुए नहीं थकती है, वो एक दिन भी ना गृह मंत्री गए ना प्रधानमंत्री जी गए मणिपुर के लोगों का समस्या से रूबरू होने या फिर उन लोगों का हाल चाल जानने। वो सेंटर में बहुत सारे लोग जो वहाँ पर हिंसा के बाद से सेंटर में जिन लोगों को रखा गया था, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी कई बार गए, उन लोगों से मिले, वहाँ से उन्होंने पदयात्रा भी शुरू की। हम गए, लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं को सुना, उस पर प्रोटेस्ट भी हुआ, लोकसभा में भी सवाल पूछा गया, लेकिन सवाल का जवाब भी देना ये लोग मुनासिब नहीं समझे। वो लोग भी नहीं गए, एकदम गए भी नहीं। बीजेपी तो गई, कोई नहीं गया बीजेपी का लीडर, और ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि ये लोग का कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कथनी और करनी में बहुत बिल्कुल फर्क है। बहुत फर्क है। लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, उससे पहले अमित शाह से मुलाकात हुई थी। विधायक लोग वहां के संतुष्ट नहीं थे और कह रहे थे कि बदल देना चाहिए। क्या लग रहा है इसीलिए? भाई, बदलने से समस्या का समाधान नहीं ना होगा। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जो महिला का मान सम्मान को आघात पहुंचा है, उसको सरकार क्या वापस करेगी? नहीं ना करेगी। तो फिर ये सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया? इस्तीफा दे करके ये फिर से तो किसी न किसी को बनाएंगे ना। तो ये वही हुआ ना कि नाखून काट के शहीद होना। तो ये लोकतंत्र में इसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र जनता के लिए होता है, जनहित के लिए होता है, जनता के हित के लिए बनाया जाता है। लेकिन बीजेपी का ऐसा जो एक मंसूबा है, उसकी सोच है कि सत्ता सुख के लिए होता है, सत्ता में बने रहिए, जनता के साथ जो भी समस्या उससे उनको कोई लेना देना नहीं। राज करो वाली बात हो जाए। राज करो, दमन करो, शोषण करो। फिर से होगा राज? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मणिपुर जनता जान रही है, इस बार जनता उनको सबक सिखाएगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पर बात हो रही थी, मणिपुर की जनता बखूबी जानती, इतने हिंसा हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर, लेकिन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन आज तक पीएम मोदी भी नहीं गए, ना तमाम लोग गए, बस वहां पर राज करने की बात करते हैं।
लेकिन आगे क्या होगा ये जनता के हाथों में है, और क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी। आखिर कौन मुख्यमंत्री बनते हैं वहां के, फिलहाल देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।